जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हो चैनल फैब्रिक ज्ञान। तो दोस्तों, हम गारमेंट का काम तो करते हैं, साफ़ सफाई, धुलाई, ड्राई क्लीन वगैरह काम करते हैं, लेकिन हम धोखा कहाँ खा जाते हैं, कहाँ हम गलती कर जाते हैं कि सबसे पहले हमें कपड़े की पहचान यानी क्लॉथिंग आइडेंटिफिकेशन उसके विषय में पता होना चाहिए कि कपड़ा हमारा कौन सा किस कैटेगरी का है, यानी वो कपड़ों की श्रेणी क्लॉथिंग कैटेगरी के विषय में पता होना चाहिए। जैसे कॉटन बेस है और या वुलन बेस है या सिंथेटिक है, उसके विषय में पता होना चाहिए। तो जब तक हमें पता नहीं होगा हम केमिकल यूज़ नहीं कर सकेंगे। कि आप बार बार ये कहते हैं जादू मंत्र कुछ नहीं होता, ये साइंस होती है। जब तक आप इसको प्रॉपर इसको बिल्कुल मेथड को लेके नहीं चलेंगे, आप धोखा खाते रहेंगे। बाकी जो इस टाइप के जो काम है वो सही नहीं होते। अच्छा, उसमें फिर धुलाई के प्रति वाश कह रहा हूँ सिंबल, यानी जैसे हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक के नियम का पालन करते हैं, उसी तरह हमें कपड़ा क्लीनिंग में उसके जो सिंबल्स होते हैं, उसके जो प्रतीक होते हैं, यानी उसके रसायनों के जो प्रतीक होते हैं, उसके विषय में हमें पता होना चाहिए। तो उसमें जैसे हमारा आता है सूखी धुलाई, यानी उसमें ड्राई क्लीन सिंबल है। इसमें हमारा ये आता है, यानी पेट्रोलियम बेस, नॉन पेट्रोलियम बेस जो आता है इसके अंदर, तो हमें ये लेना है। ये आता है इसके अंदर ये, और फिर इसके बाद आता है हमारा प्रेसिंग का हमारा आता है कि प्रेसिंग हमें कौन सी करनी है, कितने टेम्परेचर पे करनी है, नॉर्मल करनी है या स्टीम करनी है, उसका सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। और उसी तरह हर एक चीज़ के जो भी चीज़ है, जैसे वाशिंग है, वाशिंग के जो सिंबल होता है, वाशिंग का सिंबल है ये मशीन वॉश, हैंड वॉश। और उसी तरह हमें ब्लीच करना है नहीं करना, जैसे ब्लीच होता है, ब्लीच, नॉन ब्लीच, डू नॉट ब्लीच, तो हर एक चीज़ का हमें पता होना चाहिए। उसी तरह प्रेसिंग का है कि प्रेसिंग यानी लोहा प्रेसिंग सिंबल होते हैं जो, उसके विषय में पता होना चाहिए। रसायनों की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी पहचान होती है, उसके विषय में पता होना चाहिए। रसायनों का रख रखाव, नेचर ऑफ केमिकल्स, उसके विषय में पता होना चाहिए। रसायनों के सुरक्षा के मानक जो होते हैं, केमिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यानी उसमें आता है हमारा MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। तो उसमें हम 4 कैटेगरी में लेते हैं। सबसे जो ख़तरनाक होता है, सबसे ख़तरनाक को हम इसमें जो इसका मानक होता है NFPA 704, तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं हैजर्ड के लिए जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, उसमें रेड कलर से लेंगे। और उसके बाद हमारा आ जाता है इसके अंदर जो ज्वलनशील होता है, फ्लेमर होता है जो, उसको हम ब्लू पे लेंगे। और उसके बाद जो आता है यानी खतरनाक, ज़्यादा खतरनाक, कम खतरनाक, ज़्यादा खतरनाक, कम खतरनाक और ख़तरनाक, और उसके बाद सामान्य केमिकल। तो उसकी कैटेगरी, उसका रख रखाव कैसे होना चाहिए, इस सब चीज़ों के विषय में हमें पता होना चाहिए। हम धोखा क्या खा जाते हैं कि हम उसको प्रॉपर जो मानक होते हैं, मानक को दरकिनार रख के हम अपना काम करते हैं, जो तभी हम उसमें सफल नहीं होते और हम एक तरह का एक कन्फ्यूज़न में रहते हैं। वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और आप जो भी काम कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास में, यानी विश्व के किसी भी कोने में जाके आप कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ा वही है, कपड़ा कोई अलग नहीं होता। 300 कैटेगरी होती है कपड़े की, उसको हम फैमिली बनाते हैं, 4 फैमिली में डिवाइड कर देते हैं इसको, और उसमें आप केमिकल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, 40-42 कपड़े जो डाले थे, एक ही केमिकल में डिप किए थे, उसमें हर एक तरह के वैरायटी कपड़े थे। लेकिन आप इसको करेंगे तो आपको इसके लिए नॉलेज चाहिए, उसके लिए अनुभव चाहिए। बिना अनुभव के करेंगे तो आप कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं बिना मानक के, बिना उसको जो स्टैंडर्ड होता है, जो उसका जो सुरक्षा के जो साधन होते हैं, हर एक चीज़ को देखते हुए हमें उसको फॉलो करना है। तो उसी तरह हमारे एक भाई का क्वेश्चन था कि उनका, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जब हमारे किसी भाई को, हमारे मित्र को, सब्सक्राइबर को कोई ज़्यादा परेशानी हो तो मेरी बाकी ये अन्य ट्रेनिंग सब भूल जाते हैं, तो उनकी सबसे पहले हेल्प करनी है। तो उनका क्या कि मैरून कलर का
लहंगा चुन्नी जिसके ऊपर डार्क मैरून कलर का था, जिसके ऊपर वॉशिंग के बाद या कैसे भी उस पर ब्लैक स्टॉप यानी स्पॉट पड़ गए हैं, दाग पड़ गए हैं। और कई बार क्या होता है कि जो हम जितने भी हमारे कार्डिगन वगैरह जो इस टाइप के या हमारे जो बड़े कपड़े होते हैं उसमें क्या है कि जैसे वुलन में ही है, वुलन में तो उसमें होता है क्या कि वॉशिंग के बाद उसमें वाइटनेस सी आ जाती है, एक तरह का कलर डिफेक्ट हो जाता है उसमें, कहीं वाइट कहीं डार्क। तो ये जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन आप इसको गर्म पानी, ठंडे पानी, साबुन, सरफ, दुनिया भर का केमिकल लगाएंगे सही नहीं होगा। इसका एक छोटा सा मेथड है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि सर 50,000 का ये जो गारमेंट है वो लहंगा चुन्नी है, उसमें सूट है और वो उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहला जो इसका मेन जो केमिकल होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड में उसको डिप करना। उसका जो प्रोग्राम होता है, जो उसका मेथड होता है, इतना पानी लें कि कपड़ा आज़ादी के साथ उसके अंदर डिप हो जाए। जैसे एक कपड़ा है तो एक कपड़े के लिए कम से कम 5-7 लीटर पानी लें और उसके अंदर आप 50 ग्राम फॉर्मिक एसिड डालें। ये इसका मेथड है। बाकी फॉर्मिक एसिड नहीं मिलता, फॉर्मिक एसिड दो है लैब ग्रेड का, वो बहुत कॉस्टली है, 700-800 रुपये का वो आता है आपका 1 kg। बाकी जो अपना जो मीडियम है, मीडियम आप यूज़ कर सकते हो जो कि 40-45 रुपये kg है। बाकी उसी तरह आप उसमें एस्टिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। एस्टिक एसिड में स्मेल ज़्यादा होती है, उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं इनोवाटेक्स AC यूज़ कर सकते हैं, स्मेल लेस होता है, यानी उसमें कोई गंध नहीं होती और वाटर कलर में पानी की तरह होता है। तो ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं। अच्छा, केमिकल का रख रखाव, कई बार हम सोचते हैं कि भाई केमिकल आपस में मिलाने पर रिएक्शन करते हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कि कैन को भी आपस में सटा के आपस में मिला के रखेंगे तो वो ब्लास्ट हो सकता है। जैसे इसमें होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें एस्टिक एसिड, दोनों को रखेंगे तो टेम्परेचर एक ऐसा आता है कि उस टेम्परेचर पर जाके वो ब्लास्ट हो सकते हैं और बाकी जो केमिकल आसपास हैं उनको भी वो नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी बारीकियाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की हमें जानकारी तो है, सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं है, क्योंकि कपड़ों का जो विषय इतना बड़ा है कि आप 365 दिन 24 घंटे इसके ऊपर बात करेंगे तब भी कम पड़ेगा। ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कभी भी आप शुरू करें और जब जागे तभी सवेरा। तो दोस्तों, कपड़े को इतनी लाइटली ना लें और इतना उसको डिफ़िकल्ट भी ना लें, क्योंकि आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा, बाकी ना करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। कि जो आदमी पूरा निर्णय कर ले कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बाकी विश्व में आप कहीं भी घूम के, कहीं भी आप जाने के बाद और यहाँ पे आके जो मेरा चैनल है, कोई अहंकार घमंड इसकी बात नहीं होती। सिर्फ मेरा क्या है कि आप सब लोगों को एक वो चीज़ बताना कि आप गुमराह ना हों। और क्योंकि यहाँ धन दौलत मोह माया इन सब चीज़ों से दूर हट के सिर्फ आपके हित के विषय में। और हित क्या होता है कि जब घर के कोई सदस्य, माता पिता या बुजुर्ग बात करते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो जो बात करेंगे आपकी हित की करें, आपकी भले की करेंगे, लेकिन आप उस चीज़ को अन्यथा लेके और गुस्से में और कुछ बाहर के लोगों को जितना प्यार करते हैं अपने घर में प्यार कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। देखो कहाँ से कहाँ पहुँचते, आपकी जो जीवन है बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा और कहाँ से कहाँ आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।